situation in your life where you don't know how to react, how to act, or maybe you don't even know what is your fault. ओके बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम बहुत खुश होके रिएक्ट करते हैं, फिर भी सामने सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वी बिकम वेरी कोल्ड, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अटैक बाहर से है, कभी कभी लगता है कि अटैक इज़ फ्रॉम द इनसाइड, कि हम खुद ही, हमारा बिहेवियर की वजह से ऐसे हो रहा है, हमारे नेचर की वजह से ऐसे हो रहा है। सो वी have to understand, we have to get to a point where we have to figure out कि हमारी जो सिचुएशन है वो, या हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी अंदर से इफेक्टेड है और कितनी आउटसाइड से इफेक्टेड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एप्पल। एक बास्केट में बहुत सारे एप्पल हैं। एक एप्पल बहुत सुंदर दिख रहा है, उसको हम काटते हैं लेकिन वो अंदर से सड़ा हुआ निकलता है, ठीक है। फिर हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा थोड़ा सा ओके ओके है, बाहर से थोड़े से इतना प्रिटी नहीं है जितना पहले वाला था, बट हम उसको उठाते हैं, उसको कट करते हैं और उसको हम देखते हैं अंदर से वो क्लीन है और हम उसको पील करके खा लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ गेस्ट एंड दे आल्सो वांट टू ईट एन एप्पल। फिर एक ही एप्पल आपके बास्केट में रहता है जो बाहर से बहुत ख़राब है नाउ, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू पील इट ऑफ टू चेक और टू कट टू चेक हाउ इज़ इट फ्रॉम द इनसाइड, है ना। वो हम जब उसको कट करते हैं तो एक जगह पे कोई छोटा सा स्पॉट उसका ख़राब होता है अंदर से, उसको हम थोड़ा सा कट करके निकाल देते हैं और बाकी के एप्पल को हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। उसी तरीके से हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत फैंसी दिख रहे हैं, बट क्योंकि वो इतने अच्छे दिख रहे हैं बाहर से, हम उनको टच नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम हमें अंदर से भी पता है कि वो जोन में अभी तक कोई इश्यू नहीं है, तो उसको छेड़ते ही नहीं है। ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि अभी वहाँ पे कोई हमारी नीड नहीं है, अभी हमें वो परेशान नहीं कर एरिया, तो लेट अस कम टू दैट लेटर। हम उसको अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहा अभी। फिर कुछ एरियाज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा फील करा रहे हैं हमें, जैसे वो लास्ट वाला एप्पल था। पर जब हम उसको कट करते हैं, जब उसको डाइसेक्ट करते हैं, या जो उसके अंदर स्टडी करते हैं या उसके अंदर जूम इन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक स्पॉट था जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्पॉट ज़्यादा डीप था या डार्क था या पेनफुल था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा श्योर लग रहा था क्योंकि वो बाहर से बहुत प्रॉब्लम दिख रही थी, है ना। लेकिन अब उसको हम सॉर्ट आउट करके ईजिली हम उस एरिया को डील कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड सिचुएशन, जहाँ पे हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ओके ओके टाइप है, थोड़ी सी ख़राब है, हम डील करते रहते हैं उस चीज़ से ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। बट जब उसको असली में जूम इन करते हैं और अंदर उसके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सरफेस लेवल की है, तो मैनेजेबल है, जैसे चल रहा है काम चला सकते हैं। उसी तरीके से हमारी सिचुएशंस जो हैं उनके अंदर अगर हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, अगर हमें ये अंदर से क्लैरिटी नहीं है कि हम उस सिचुएशन में कितना एफिशिएंट है या कितना पॉजिटिव है या कितना एम्पावर्ड है या कितना नेगेटिव साइड में है, या कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको डील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज दैट एरिया कैन बी डेल्ट विथ, इट्स नॉट दैट बैड, राइट।